पिछले साल आप लोगों ने देखा था रवीना ललित की शादी हुई थी। लव मैरिज शादी हुई थी। माँ बाप बहुत दुखी थे। माँ हद से ज्यादा दुखी थी भाई। बच्चे को हम लाड़ प्यार से पालते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, लाखों अरमान संजोग लेते हैं अपनी बेटे की शादी के लिए, बेटिया की शादी के लिए। वो बेटा पता लगता है अपनी मनचाहा हम सफर ढूंढ लिया है, महबूबा ढूंढ लिया है, और उसमें भी राधे राधे करने वाली महिला को ढूंढ लिया है। उसके साथ ये पूरे 1 साल बिता के आते हैं। अब कितने दिन बिताए हम गारंटी नहीं ले सकते हैं भाई। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कितने दिन बिता के आने के बाद वो भी आ नहीं रहे थे प्रेम से। अचानक से तहलका मचता है घर में। देवरानी जेठानी की महाभारत आती है सोशल मीडिया पे। उसी में दबक के पहुंचते हैं ललित बाबू अपने घर। माँ बाप के पास आते हैं। माँ बाप के आने के बाद ये लौट के गए ही नहीं उस बहुरिया के पास। आखिर क्या हुआ, इन दोनों के साथ में क्या हुआ था और क्या हो रहा है, क्या चल रहा है मसला। आखिर रवीना अपनी मुंह में टेप क्यों चिपकाई हुई है। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा दबा के। अब तक के एपिसोड में आपने देखा था कि ललित रवीना की डाइवोर्स की जिम्मेवारी जो है ना बसंती जी पे ढिकरा फोड़ा जा रहा था। लेकिन हमने कुछ चीजें नोटिस की है। इसमें बसंती जी का कहीं से भी हाथ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि दोनों मियाँ बीवी 1 साल गुजार चुके हैं। आखिर दोनों मियाँ बीवी के बीच में वो गुजरे पल में क्या हुए थे, ये सवाल उठता है पब्लिक का। हालांकि ये मुंह नहीं खोल रहे हैं। आप चुप हैं तो बिल्कुल ही चुप रहें, तो जनता कुछ समझेगी कि आप बिल्कुल ही सती सावित्री नारी हैं। लेकिन नहीं, ये चुप थी। लेकिन ज्यों ही ललित का नाम कमेंट में लिखा जाता था उस पर ये बरसती थी, कहती थी उनका नाम ना लिखा जाए हमारे पास। ये कहीं ना कहीं इस ओर इशारा करता है कि दोनों अब कभी आपस में नहीं मिलेंगे, डाइवोर्स तक मामला चले जाएगा। हालांकि 100% की पुष्टि इस वीडियो का मुख्य हिदायत हमारे तरफ से डिस्क्लेमर समझ लीजिए, जो समझ लीजिए इस घटना इस वीडियो के सभी पात्र काल्पनिक होंगे। कोई अपने दिल दिमाग पे लेके ना जाए, कोई किसी से जुड़ी हुई नहीं है। हम 100% पुख्ता भी नहीं कर सकते, क्योंकि इन लोगों ने अपने तरफ से बातें रखी ही नहीं है। तो ललित अपने घर पे रहता और ये बर्थडे आया था। बर्थडे में पब्लिक का डिमांड था कि ललित जाएंगे शायद अपनी घरवाली के पास बर्थडे मनाने के लिए, मनवाने के लिए जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पब्लिक मुंह के बल गिर गई। ज्यादा पब्लिक ललित की अम्मी की सपोर्टर ज्यादा मुंह के बल गिर गई और बसंती जी के सपोर्टर तमाशा देखने के लिए तैयार थे। ये सपोर्टर की बात होती है। फिलहाल हम रिएक्शन देने वाले हैं। हम किसी एक के बंधे हुए नहीं रहते हैं। जिसकी जो गलती जब जहां दिखती है वहां पे हम बात करते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि वो बर्थडे मनाई और इधर से ललित भी जाकर के दुहाई भी नहीं दिए। ललित की तो बात छोड़ दीजिए, इनकी बहन एक है, उस बहन को भी एक दोस्त के ही नाते उस लाइन में जाकर के बधाई देनी चाहिए। कहीं से वो गई ही नहीं। अगर जाती तो पब्लिक ले उड़ जाती। कोई भी नहीं गए। ये कहीं ना कहीं इस ओर इशारा करता है कि साफ साफ ये लोग अपने मन के हैं। आप लोगों ने अंजलि को फोकस किया होगा, वो हर चीज करती हैं, लेकिन कभी सिंदूर या जो बिहारी रस्म रिवाज होता है वो चीज वो नहीं करती है। 6 महीना तक की, उसके बाद सब चीज उतार के ताक पे रख दी है रवीना सब चीज ताक पे रख दी है। पब्लिक एक बार पूछी भी कि आप सिंदूर बिंदी क्यों नहीं लगाते हैं, तो उस पर उनका कहना हुआ वो किस साइड से हैं, कौन दूसरे जाति की हैं। वो बोलती कि हमारे साइड में ये सब मायने नहीं रखता है। जबकि हमारी माने हमारी नहीं, ये रीति रिवाज हिंदू रीति रिवाज में माने तो आप लड़की जिस फैमिली से वो मायने नहीं रखता है। लड़की शादी ये मायने रखता है, लड़की शादी करके किस फैमिली में गई, उस फैमिली का मान मर्यादा और हर रीति रिवाज लेकर के उस लड़की को चलना पड़ता है। तो यहाँ पे ये चीज आप लोग नोटिस जरूर कीजिएगा कि लड़का जो है, लड़का प्रसाद जो है, अपने फैमिली में ज्यादा खुश रहता है, अपने फैमिली के साथ ज्यादा एक्टिव रहता है। लेकिन यहाँ पे लड़का भी गुनाहगार है। हम ये नहीं कहते कि लड़की ही सिर्फ गुनाहगार है, लड़का भी गुनाहगार है। लड़की अपने रीति रिवाज के माध्यम से चलना चाहती है, लड़का अपने रीति रिवाज के माध्यम से चलना चाहता है। ये चीज जब पब्लिक को बुरी लग सकती है तो क्या लड़का को बुरा नहीं लगा होगा? हमने पिछले वीडियो में भी बयान किया था। ये बिल्कुल तेज प्रताप वाली राधे राधे जपती है। तो भाई आज के डेट में कौन ऐसे करता है? नई नई बीवी है, नई नई बीवी हनीमून मनाने के लिए शिमला जाती है, मैसूरी जाती है, ये मंदिर में हरदम नजर आती थी। इसलिए हमें कुछ अटपटा ये शादी लगती ही थी पहले से। लेकिन कहीं ना कहीं ललित भी सीधा साधा लड़का था, कुछ दिन शादी को खींचा। लेकिन जब बात आई रीति रिवाज पे, हम ये 100% जानते नहीं है, लेकिन
कुछ चीजें समझ में पब्लिक को भी आती है, आप जो दिखाते हैं ना वीडियो के बेस पे समझ में आती है, हम अपनी बातें रखते हैं। तो वो डिमांड किया होगा कि बिहारी स्टाइल में तुमको भी रहना होगा, तो ये लड़की बोली होगी नहीं हमारा स्टाइल अलग होगा। यहाँ पे दोनों का अपना अपना ईगो तने हुए रह गए। और हालांकि हमारी माने तो शादी दिल से होती है, दो दिल मिलते हैं यहाँ पे। ऐसे तो देखिए बिहारी रीति रिवाज है, मानना पड़ता है। हम अगर ऐसा बात बोले तो बहुत लोग नाराज होंगे हमसे, ये बात हमें पता है। लेकिन जो लड़की सोसाइटी में रहती है, घर पे न बिहार में नहीं रहती है, बिहार से बाहर रहती है, बहुत लोग विदेश में रहने लगे यूपी बिहार से, तो वहां उस सोसाइटी में सिंदूर या जैसे हम लोग तमिलनाडु साउथ में रहते हैं, रंग यहाँ पे सोसाइटी में चलता ही नहीं। अगर लगा लीजिए तो 100 आदमी टोकने लगते हैं। इस वजह से हम डेली रंग पैर में नहीं, महावर जिसको बोलते हैं, पैर में डेली नहीं लगाते हैं, किसी त्योहार में लगा लेते हैं। अगर ये लोग बोलती है तो बस इतना बोलते हैं कि भगवान का प्रसाद है लगा लिया, बस एक दिन के लिए लगा लेते हैं। इस सोसाइटी में चलता ही नहीं है। तो उसी तरह विदेश रहने लगती है महिला लोग, तो वो लोग सिंदूर बिंदी से उतना मायने रखती ही नहीं है, कहीं पर भी अंदर में की और पूरा बाल को ढक लेती है, वो भी एक सुहाग का ही प्रतीक हुआ। लेकिन सुहाग में इन सब चीजों से हम मायने नहीं रखते, हम ये मायने रखते हैं दिल मिलना चाहिए। जो दिल की आज तक ललित और रवीना का मिला ही नहीं। अगर मिला होता दिल तो आज ये नौबत यहाँ पे नहीं आती। क्या आप लोगों को लगता है कि ये नौबत आता? क्या लोग बोलते हैं कि माँ बाप ने अपने जाल में फंसा लिया। जब ललित लौट के आया, इसकी जिम्मेवार बसंती जी, लड़ाई हुआ और लौट के आया तो इसके माँ बाप फंसा लिए? नहीं, माँ बाप किसी को कहीं से नहीं फंसाता है। पत्नी एक ऐसी हम सफर महबूबा एक ऐसी चीज होती है ना, ओरिजिनल अगर पत्नी हो ना, एक सेकेंड, ये तो 1 साल बिता लिए, एक रात बिताने के बाद 1 सेकेंड लड़का अलग रहना पसंद नहीं करता है। और पत्नी छोड़ करके, पत्नी जब हो जाती है, जीवन साथी आ जाती है लाइफ में, तो उसको छोड़ करके कोई अच्छा नहीं लगता है। उस लड़के के साथ, ललित के साथ ऐसा कुछ हुआ है पति पत्नी में, वहां पे होता था, वो घुटन जिंदगी जीता होगा, इसलिए आने के बाद जाने का वो नाम नहीं ले रहा है। हालांकि इन लोगों ने भैया महान है, अपने तरफ से कोई बातें नहीं रखी। आप बातें रखिए या नहीं रखिए, जब तक आप बातें रखेंगी नहीं अपनी और अपना रखिएगा नहीं, तब तक पब्लिक में सवाल चलता रहेगा। तो भैया आपसे भी सवाल है, इनके गार्जियन से भी सवाल है कि आप लोग पब्लिक को थोड़ा बहुत बता दीजिए। पब्लिक आप लोगों के पीछे पड़ी है, खुद से कुछ विडंबना बना करके वीडियो लोग बना देते हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है ये मामला डाइवोर्स तक जा चुका है या नहीं तो जाने वाला है? क्या यहाँ पे रवीना की गलती नहीं है? रवीना को बिहारी रस्म रिवाज रीति रिवाज मानना चाहिए, क्योंकि वो शादी करके बिहारी स्टाइल में आई है, बिहारी सेलिब्रिटी की बहू बनी है, बिहारी सेलिब्रिटी की बहू है आप। आपको ये समझ में आना चाहिए। जो सेलिब्रिटी की जिनका की बोल वाला है पब्लिक सिटी में, आप उनकी बहुरिया के पास ना सिंदूर ना बिंदी, कोई सुहाग की निशानी ही नहीं, तो आपके सवाल खड़े होते हैं। आपको अपने पति के रस्म रिवाज को मानना होगा, ना कि आपके पति को आपके रस्म रिवाज को मानना होगा। अगर ये बात यहाँ पे गुत्थी बनी हुई है तो यहाँ पे आपकी गलती है रवीना जी। बाद वहां की जनता जनार्दन हमारी बैठी हुई है आप लोग को देखने के लिए और तय करने के लिए। कमेंट में आप लोग अपनी अपनी राय भर दीजिएगा, जिसका जो भी राय है। जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे उसके लिए सॉरी क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में नए कंटेंट के साथ।